दूध की बोतल में बचा थोड़ा सा दूध पानी में मिलाकर पूरी बोतल भर दी जाती है। यही एक परिवार का पूरे दिन का खाना होता है। क्योंकि छोटी बेटी ने कहा कि उसका पेट नहीं भरा, पिता उसे बहला देता है कि उसने कल रात सपने में गुलाब जामुन खाया, मोटा और रस से भरा हुआ। पत्नी की डांट भरी नजरों के बीच वो सारा खाना बेटी के लिए छोड़ देता है। घर इतना गरीब है कि चूल्हा जलाना भी मुश्किल है। आदमी भूखे पेट काम ढूंढने निकल पड़ता है। उस महामंदी के दौर में पेट भर खाना भी आम लोगों के लिए एक सपना बन चुका था। सुबह होने से पहले ही बंदरगाह पर बेरोजगार मजदूरों की भीड़ लग जाती है। सब एक दूसरे को धक्का देते हैं ताकि ठेकेदार की नजर पहले उन पर पड़ जाए। लेकिन बंदरगाह भी अमीर नहीं था। बस यूं ही 9 मजदूर चुन लिए गए। उनके बच्चों को आज भूखा नहीं सोना पड़ेगा। दुर्भाग्य से आदमी उनमें शामिल नहीं था। वो चुपचाप मायूस होकर लौट जाता है। कौन सोच सकता था कि यह आदमी कभी एक मशहूर मुक्केबाज चैंपियन हुआ करता था। घर लौटने पर उसने देखा कि घर में एक बड़ी सॉसेज रखी है। पता चला कि बड़े बेटे ने चुरा ली थी। आदमी गुस्सा नहीं करता बल्कि खुद उसे वापस करने ले जाता है। लौटते समय बेटा बताता है कि उसके एक दोस्त को कहीं भेज दिया गया है क्योंकि उसके माता पिता उसे पाल नहीं सकते थे। बेटा वादा करता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा और फूट फूट कर रो पड़ता है। लेकिन ऐसे हालात में 4 लोगों का पेट भरना कितना मुश्किल है। आखिरकार मजबूर होकर आदमी फिर से मुक्केबाजी करने का फैसला करता है। वो अपने मैनेजर से एक मुक्केबाजी मैच तय करवाता है। जीत हो या हार दोनों को ही 40,000 रुपए मिलेंगे। ये पैसे तो मदद करेंगे लेकिन इसके लिए ये बेइज्जती थी क्योंकि कभी ये एक मैच में 1 लाख से ज्यादा रुपए कमाता था। लोग उसे बुलडॉग कहते थे। लेकिन एक चैंपियनशिप मैच में उसकी कलाई बुरी तरह टूट गई और यहीं से उसकी गरीबी शुरू हो गया। मैच से पहले मैनेजर को पता चलता है कि उसकी कलाई अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। जबरदस्ती लड़ना जानलेवा हो सकता है। मैनेजर इसकी मजबूरी समझता है और बस चुपचाप पट्टी की एक और परत बांध देता है। मैच बेहद खराब होता है। दाहिना हाथ घायल होने के कारण वो सिर्फ बाएं हाथ से मुक्के मार पाता है। 6 राउंड तक कोई नतीजा नहीं निकलता और ये अपना आपा खो देता है और अनजाने में दाहिने हाथ से वार कर देता है। हाथ फिर से टूट जाता है। भीड़ गुस्से में मंच पर कचरा फेंकने लगती है। रेफरी को मैच रद्द करना पड़ता है। मैनेजर नाराज हो जाता है और पैसे नहीं देता। अब इसकी आमदनी पूरी तरह खत्म हो जाती है। पत्नी बच्चों को रिश्तेदारों के पास भेजने की बात करती है ताकि बोझ हल्का हो, लेकिन ये साफ मना कर देता है। ये परिवार को टूटने नहीं देगा। वो प्लास्टर पर ग्रीस लगवाकर फिर से बंदरगाह पर काम ढूंढने निकलता है। अगले दिन उसे काम मिल जाता है। दिन के सिर्फ 400 रुपए मिलते हैं। कुछ दिनों बाद बिजली काट दी जाती है। 4 महीने का बिल बकाया था। मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। माँ कूट जाती है और बच्चों को रिश्तेदारों के पास भेज देती है। आदमी घर लौटकर झगड़ा करता है और गुस्से में बाहर निकल जाता है। पत्नी सोचती है कि वो उन्हें छोड़ गया, लेकिन असल में वो बॉक्सिंग संघ के दफ्तर पहुंचता है।